डॉक्टर नामी शख्स सबसे पहले वो आलिम दीन था और आलिम दीन के साथ साथ वो मुख्तलिफ महज़ब जगहों पे मुक़द्दस मकामात पे जाता था, लोगों के ख़त्म शरीफ पढ़ा करता था और बहुत दीनी आदमी था। और गुज़िश्ता 2 हफ्ते से वो पाकिस्तान के सोशल मीडिया का टॉप ट्रेंड बन रहा, और टॉप ट्रेंड इसलिए बन रहा कि उसने पाकिस्तान में जो फहाशिज़म है और जो वल्गैरिटी है, जिसमें हम दुमदार सितारा, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि ये जो हम टिकटॉक वाले को कहता हूँ मैं दुमदार सितारा, जिसको कुछ पता नहीं हो तो लोग उसको स्टार बना लेते हैं और मुख्तलिफ बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ को वो अपने वीडियो लिंक के ज़रिए वीडियो बनाता, और जिसमें वो कंटेंट क्रिएट ये करता था कि आपकी जो है वो लास्ट नाइट किसके मनाई, आप बेड पे कितने बजे जाती हैं, इस किस्म के जो महफाहिश है मैं आपके सामने वो बिल्कुल नहीं बोल सकता, क्योंकि एक हम महज़ब मुल्क में और मेरे साथ हम बहुत महज़ब खड़े हैं। मुझे ये चीज़ जाननी है कि सबसे पहले वो आलिम रहा, लोगों के ख़त्म पढ़ता था और बहुत ज़्यादा दीनी आदमी था, और उसने अपना वो चेहरे की दाढ़ी भी कटवा दी, मूंछें भी सेट करवा दी, फ्रेंच रख ली, और असल चेहरा उसका ये निकला कि वो पाकिस्तान में बैठ के एक फहाशी फैला रहा था, एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहा था। क्या समझते हैं सर इसको? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। ये जो बात आपने कही है ये बात ठीक है। असल में बहुत सारे लोग जो हैं वो इस रूप में जो है वो उलमा या मौलवी बन गए हैं, उन्होंने वो अपना जो है हुलिया ऐसा गेटअप ऐसा बना लिया है कि वो जनाब ये समझते हैं कि ये आलिम है, ये इल्म दीन जानते हैं, हालांकि उनको एक लफ्ज़ भी नहीं आता। जब आप उनसे बात करें तो उनको पता ही नहीं चलता, और लोगों के दरमियान हमारे यहाँ सिर्फ़ ये है कि दाढ़ी रख ली और पगड़ी बांध ली और जनाब लिबास ऐसा पहन लिया तो वो आलिम दीन है, और वो आगे खड़ा हो जाता है, ख़त्म पड़ता है। जहालत है ये। और मैं ये समझता हूँ कि ये ज़माना है जाहलियत में, नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी ऐसे लोग जो थे वो मौजूद थे कि जो ये रंग ढंग बनाकर अपने आप को उलमा कहते और दीनदार कहते, लेकिन नबी पाक ने फरमाया कि ऐसे लोग मुनाफिक होते हैं। इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फल मिनन नार, और जहन्नम के निचले गड़े में होंगे। और मौलाना हाली ने बड़े खूबसूरत पैराए में ऐसे लोगों की निशानदेही की है। वो कहते हैं जुआ उनकी दिन रात की दिल लगी थी, शराब उनकी गुट्टी में गोया पड़ी थी, तायुश था गफलत थी दीवानगी थी, गरज हर तरह उनकी हालत बुरी थी, न टलते थे हरगिज जो अड़ बैठते थे, सुलझते न थे जो लड़ बैठते थे, जो 2 शख्स आपस में लड़ बैठते थे, सदा कबीले बिगड़ बैठते थे, यूं ही बुलंद होता था वाइन शरारा, भड़क उठता था जिससे मुल्क सारा। और वो जो होती थी पैदा किसी घर में दुख्तर, तो खौफे शमातत से बेराम मादर, फिरे देखती थी वो खामन के तेवर, कहीं जिंदा गाड़ आती थी जाकर, वो गोद ऐसी नफरत से करती थी खाली, जने सांप जैसे कोई जनने वाली। तो हजरात बात ये है कि ऐसे लोग हर ज़माने में मौजूद रहे हैं। जहालत का करिश्मा ये है कि लोग इनको बड़े पेशवा, बड़े इमाम, बड़े उलमा समझते हैं, जबकि ये सवाए मफाद परस्ती के, सवाए पैसे के और इनका कोई काम नहीं होता। जब चाहते हैं दाढ़ी रख लेते हैं, जब चाहते हैं दाढ़ी मुंडा देते हैं, जैसे इनका दिल चाहता है, जहाँ से पैसे इनको मिल जाए वहाँ से हो जाते हैं। कोई बाहर की कादियानी ग्रुप जो है, मुझे एक बात कंप्लीट करने दें। मैं ये कहता हूँ कि ये हालात उस वक़्त थे, लेकिन जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनको तालीम दी, उतर कर हिरा से सुबह कौम में आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया, मसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया, अरब जिस पे करनों से था जाल छाया, पलट दी एक कान में उसकी काया, रहा डर न बेड़े को मौजे बला का,
इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। तो बात यह है कि दहशतगर्दी, गुंडागर्दी और इस किस्म की फहाशी और यानी उस दौर में भी थी, लेकिन जब कुरान और सुन्नत पे उन्होंने अमल किया तो ये हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। आज हमारे इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि कानून जो है उसकी पासदारी नहीं है। बड़े के लिए और कानून है, छोटे के लिए और कानून है, और दहशतगर्दों को पकड़ा ही नहीं जाता बल्कि पकड़ने वाले खुद दहशतगर्द हैं। अच्छा सर बताइएगा, इसी नटर नामी शख्स ने मुफ्ती अब्दुल कवी को भी अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और फहाशी के ऊपर जो है वो बोलते रहे। उसमें हमारी माशरे की नौजवान लड़कियां जो टिकटॉक स्टार हैं वो भी उस इनवाइट थी, और मैंने जुमले वो बोल दिए कि नटर क्या बोलता है कि आप बेड पे कब देती हो, सीधी कब होती हो, लेती कब हो, ये है मतलब बहुत फहाशी किस्म के। और मुफ्ती अब्दुल कवी भी ये बातें जो है वो इंजॉय करते रहे। क्या कहेंगे सर? ये बातें इंतहाई गलीज हैं, बल्कि कुरान पाक ने इस बात को बताया है कि ये फहाशी और उरियानी ये मुसलमान को ज़ेब नहीं देती। अगर मुफ्ती अब्दुल कवी ने कहा है या लटर नामी शख्स ने कहा है तो इसने इंतहाई गलीज हरकत की है जो कि मुसलमानी के शेवा नहीं है। क्या समझते हैं कि कोई कादियानी भी इसके पीछे हाथ हो सकता है? क्योंकि पहले वो आलम था, अब वो जो है पोर्नोग्राफिक जो है, आप समझ सकते हैं, पोर्न के ऊपर वो काम कर रहा था, पोर्न वीडियोस के ऊपर काम कर रहा था। ऐन मुमकिन है, लेकिन चूंकि मेरे इस में नॉलेज नहीं है कि मुमकिन है ये किसी बाहर के एजेंट हो, बाहर की एजेंसी का एजेंट हो सकता है। इसमें मैं हतमी तौर पे नहीं कह सकता हूँ, लेकिन यकीनन कोई ना कोई इसके अंदर अमूमन ऐसे निकल आते हैं। जी पकड़ी जाती है। कवाकब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला।